हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एंड आई प्रे कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। ऐसा क्या है जो वो हमेशा आपको लेकर के फील करते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है लेकिन मन ही मन में आपको लेकर के वो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं। ओके, तो सारी रीडिंग हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह मैंने 2 कार्ड्स रखे हैं। ये किसी और पाइल का द लवर्स का कार्ड है एंड ये दूसरी पाइल का द लवर्स का कार्ड है। ओके, आप लोग जिस भी कार्ड के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप कार्ड को पिक कर सकते हैं। अदरवाइज हमेशा की तरह सेकंड ऑप्शन भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ साथ मैं आप लोगों के पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दूंगी। जी हाँ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके पार्टनर की ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है उस अकॉर्डिंग इस रीडिंग को आप देख सकते हो, उस अकॉर्डिंग आप कार्ड पिक कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स के साथ आप लोगों को DOB मिल जाएगी। ओके, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की लव रीडिंग्स के लिए। एनर्जी को ज़रूर से क्लेम किया कीजिए, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर लिख के, जो आपको बार बार दिखता है, 1111 दिख रहा है, 666 दिख रहा है, जो भी एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिखता है ना वो ज़रूर से आप कॉमेंट किया कीजिए ताकि आप लोग मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने दी लवर्स के इस वाले कार्ड को पिक किया है या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर की DOB के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आप लोगों के लिए क्या फील करते हैं, क्या बातें उनके मन में चलती है जो वो आपको कभी भी नहीं बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 टाइम्स, आइज क्लोज कीजिए और उनको इमेजिन कीजिए सो दैट हम उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए आप लोग इमेजिन कीजिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है द डेविल। ओहो बताऊंगी, अभी एक्सप्लेन करूंगी। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, and the Queen of Swords. Okay, bottom of the deck, the World. Okay, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास द डेविल का आया है। नेगेटिव कार्ड नहीं है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, जब डेविल का कार्ड जब रिलेशनशिप में आता है ना, जब अच्छे रिलेशनशिप में आता है, जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हो, तो अक्सर ये कार्ड शो करता है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं कि कहीं आप किसी और के साथ ना हो जाओ या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाओ, किसी और से बात ना कर लो। ऐसा नहीं है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो ट्रस्ट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो हमेशा उनके अंदर ना एक इनसिक्योरिटी रहती है आपको लेकर के। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और से बात शुरू हो जाए या कुछ। और तो डेविल का कार्ड ना फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाता है। तो आपके पार्टनर ना आपके साथ आपसे प्यार तो करते ही, साथ में फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं आपको लेकर के। फिजिकली इंटीमेसी भी वो बहुत ज़्यादा उनका इमोशन जुड़ा हुआ है उस चीज़ से आपको लेकर के, क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड ना इमोशंस शो कर रहा है। इमोशनली वो बहुत खुश है आपके साथ, सेटिस्फाई है आपके साथ। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड्स आए ना वो यही दिखा रहे हैं कि देखो आपके पार्टनर ना आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है ना। वो भले ये चीज़ बोले या ना बोले, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता रही हूँ कि फिजिकल इंटीमेसी को लेकर के ना वो बहुत ज़्यादा
इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ। वैसे तो आपसे बहुत प्यार करते ही है, लेकिन उस एरिया के फैक्टर की अगर हम बात करें ना, तो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, और आगे और वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होते हुए ही मुझे यहाँ पे दिख रही है। हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि सोर्स का यहाँ पे कार्ड है। हमेशा आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपके बारे में सोचना, सारी चीज़ें हमेशा रहती है। ऑल्सो वो पता है एक चीज़ ये भी है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि उनको इमोशनली बहुत सारी चीज़ें हर्ट कर जाती है। फॉर एन एग्जांपल, आपने उनसे कुछ कह दिया, गुस्से में कह दिया, इमोशनल होकर के कह दिया, फिर आपने सॉरी बोल दिया, वो आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ उनको बुरी लगती है, लेकिन स्टिल वो ये चीज़ नहीं बताते हैं, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, बट उनके मन में बहुत सारी फीलिंग्स है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर के, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। यहाँ से देखते हैं और क्या है आपके पार्टनर, और क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। देखो इनसिक्योरिटी तो बहुत है उनको आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है वो आपको लेके। उनको लगता है कि डाउट भी होता है कई बार कि ऐसा तो नहीं आप किसी और से बात कर रहे हो, और उनको भनक तक नहीं है इस चीज़ के लेकर के। तो इमोशनली तो देखो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है वो आपको लेके। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। देखो ऐसा है कि उनको कई बार ना हर्ट होता है अगर आप कुछ बोलते हो ना, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको कहा, ये कार्ड भी यही शो कर रहा है कि उनको कई बार ना हर्ट होता है कि आपकी किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं है, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बट वो ये चीज़ फील ज़रूर करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि गुस्सा हम सभी को आता है, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी अपने पार्टनर को ना बोलें जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो, क्योंकि जो एक्सप्रेसिव लोग नहीं होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं ना, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटते हैं उस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को बहुत सोच समझ के बहुत प्यार से डील करना है। अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं वो आप लोगों के साथ, कि आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहे, बहुत पॉजिटिव रहे। ऑल्सो है ना, उनके मन में देखो भले वो आपको बोले ना बोले, लेकिन उनके मन में ये भी रहता है कि एक रोमांटिक वे में रिलेशनशिप को मैनेज किया जाए, बाहर घूमने जाया जाए, ट्रैवल पे जाया जाए, ये सारी चीज़ें उनके मन में चलती रहती है, भले वो बोले ना बोले, लेकिन एक है ना टीनेज वाली एनर्जी उनमें है आपको लेकर के, कि घूमने जा रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यस, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, देखो एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, जिस वजह से वो आपसे सारी बातें कह नहीं पाते हैं, और वो चाहते हैं कि आप समझ जाओ। अब जब मैंने आपको बता दिया है तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो बस एक्सप्रेसिव नहीं होने की वजह से आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द कोजी विच का यहाँ पे कार्ड आया है, जो कि बताता है कि वो आपके साथ एक जो कोजी वाइब होती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी पर्सन के साथ, वो फील करते हैं। उनको है ना बहुत कंफर्टेबल लगता है आपके साथ, वो अपनी लाइफ ना आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये भी चीज़ यहाँ पे क्लियरली शो हो रही है। और देखते हैं हम और क्या वो फील करते हैं जो हमें नहीं पता है। विक्ट्री, आप उनके लिए ना एक जीत की तरह हो, विक्ट्री की तरह हो। वो वो आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप उनकी लाइफ में हो ना, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं। कई बार डिसअपॉइंटमेंट होता है उनको, कई बार बुरा लगता है, हर्ट होते हैं, अपनी ग्रोथ को लेकर के थोड़ा सा डाउट करते हैं, करियर में वेल सेटल ना होने की वजह से थोड़ा सा डाउट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप उनके साथ में हो तो कुछ भी खराब कभी नहीं हो सकता। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है, वो आपकी देखो बहुत केयर करते हैं, वो दिखाए चाहे ना दिखाए, लेकिन आपकी वो बहुत केयर करते हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, और ये कनेक्शन वो हमेशा ऐसे ही बनाए रखना चाहते हैं। हमेशा हमेशा उनके मन में एक ही चीज़ रहती है कि बस मुझे मेरे पार्टनर के साथ ना कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एक केयरिंग कनेक्शन मुझे लेकर के चलना है।
वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, देखो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वीनस की यहाँ पे एनर्जी है। उन आपके बिना ना उनकी ज़िंदगी नहीं है, ये चीज़ उनको काफ़ी टाइम पहले ही रियलाइज़ हो चुकी है कि आपके बिना वो कुछ नहीं है, आपके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। तो प्यार बहुत करते हैं आपसे, जर्नी आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी तय करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के आधार पर। वो ऐसा नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप बस परमानेंट मतलब टेम्परेरी रहे, परमानेंट ना हो, ऐसे ही चलता रहे वैसे ही चलता रहे, नहीं, उनको एक पूरी जर्नी आपके साथ एंजॉय करनी है बहुत अच्छे तरीके से। उनमें पेशेंस भी बहुत है, एक चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर में पेशेंस बहुत है और आपको लेकर के वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि सन का यहाँ पे कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप लोगों के लिए कि आप उनके लाइफ की वो पॉजिटिविटी हो जो कोई भी नहीं दे सकता उनको। वो एक रोशनी है जो हमें सिर्फ सूर्य नारायण दे सकते हैं, तो वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ आप उनकी ज़िंदगी में भर सकते हो, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। जर्नी का कार्ड है ना, एक चीज़ और शो कर रही है कि वो इस रिलेशनशिप को है ना बहुत अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप है, प्यार है इसलिए कर लिया, नहीं, इस जर्नी को, आपके साथ रिलेशनशिप की इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करके जीना चाहते हैं, बहुत खुशी से जीना चाहते हैं, प्यार से सुकून से आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ से लास्ट देख लेते हैं और क्या है। आपके पार्टनर की तरफ से ओके, दो कार्ड्स आए हैं। ये पोटेंशियल इज एंडलेस। देखो आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप बहुत कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा करके दिखाओगे, बहुत बड़ा नाम होगा आपका। वो बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, भले ही वो कहे या ना कहे, भले ही वो आपके सामने वो चीज़ बात रखे या ना रखे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि आप उनसे भी बहुत आगे निकलोगे और ये चीज़ आप जानते हो। यू ऑलरेडी हैव ऑल दी आंसर, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे यही बोलूँगी कि आज से बल्कि अभी से अपने पार्टनर के ऊपर डाउट करना बिल्कुल बंद कर दो। वो एक्सप्रेसिव नहीं है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा लॉयल रहेंगे, आपके ऊपर उनको पूरा पूरा भरोसा है। इनसिक्योरिटी है लेकिन भरोसा भी है, और एक आपके करियर को लेकर के भी भरोसा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो। ये चीज़ ऑलरेडी वो जानते हैं। ठीक है, हाउ दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। देखो लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ये रिलेशनशिप गलत तो नहीं, या मैं एफर्ट्स डालूँ कि नहीं डालूँ, क्या ये सही है क्या ये गलत है, इस टाइप की सिचुएशंस आपके सामने आएगी। लेकिन उसको आपको ज़्यादा हवा नहीं देना है, वो जस्ट टेम्परेरी सिचुएशन रहेगी। लेकिन आपको ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है किसी भी लड़ाई झगड़ा को, किसी भी आर्ग्यूमेंट्स को। लास्ट कार्ड यहाँ पे आया स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। देखो अपने लिए स्टैंड आपको खुद को लेना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर उस टाइम पे पर्टिकुलर उस सिचुएशन पे आपके साथ ना हो जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी ना किसी रीज़न से, किसी वर्क की वजह से, किसी पर्सनल रीज़न की वजह से, कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, आपकी केयर नहीं करते। आप इतना कैपेबल हो कि आप अपने लिए एक्शन भी ले सकते हो, अपने लिए आप खड़े भी हो सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने लिए खुद को ही काम भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा कैपेबल है, वो जो चाहे वो कर सकता है जिसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब वो कैसे ना कैसे करके अपना टाइम मैनेज कर ही लेते होंगे, डेफिनेटली, आई एम प्रिटी श्योर। लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि हाँ आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो वहाँ पर अपने काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली इंस्टाग्राम की रील्स को देख करके तो बिल्कुल भी नहीं। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे। पॉजिटिविटी के साथ रहो, जो भी मन में बातें हैं वो बोलो,
और क्लैरिटी लेकर के आओ, ठीक है। डाउट बिल्कुल भी नहीं करना, एक्सप्रेसिव नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आपसे प्यार नहीं करते। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए यस आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की लव रीडिंग्स के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आप लोगों ने यहाँ पे दी लवर्स के इस कार्ड को पिक किया है, या फिर आप लोगों ने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस कार्ड को पिक किया है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील करते हैं जो वो आज तक आप लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ओके, चलिए देखते हैं। अपनी आईज क्लोज कीजिए, अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम लीजिए और उनको इमेजिन कीजिए। हम यहाँ पे उनकी एनर्जी निकालेंगे आप लोगों के लिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर और आप इस टाइम पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप लोग बहुत एक ऐसे पावरफुल कांटेक्ट में नहीं हो कि जहाँ पे आपकी बात हो रही है या कुछ एक है ना लॉस्ट एनर्जी मुझे दिख रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो, थोड़ा सा लॉस्ट वाली एनर्जी फील हो रही हो कि नहीं एक दूसरे को खो देंगे या एक दूसरे के साथ नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल देखो बैलेंस बनाने की कोशिश तो कर रहे हो, ट्राई तो कर रहे हो, एफर्ट्स तो डाल रहे हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हो। आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इमोशनली ना हर्ट दिख रहे हो आप लोग। बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट है इस सिचुएशन को लेकर के। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि मेरे पार्टनर के साथ जो मेरा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो ख़त्म हो रहा है या वो कम होना शुरू हो गया है, वो प्यार कम होने लगा है, वो रिलेशनशिप में एक स्पार्क नहीं बचा है। इस टाइप की एनर्जी मुझे इस टाइम पे आप लोगों की शो हो रही है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी इस रिलेशनशिप को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो। आपके मन में बहुत सारी बातें हैं कि ये भी बोल दूँ, वो भी बोल दूँ, ऐसा बोलूँ, वैसा बोलूँ, बट कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने थ्रोट चक्रा को बंद करके रखा है कि नहीं मुझे बोलना ही नहीं है। जब सामने वाला समझने को तैयार नहीं है तो मैं क्यों अपनी एनर्जी और अपना टाइम दोनों वेस्ट करूं। इस टाइप की एनर्जी में इस टाइम पर आप हो। बट टू बी वेरी फ्रैंक, अंदर ही अंदर आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो, बहुत डिप्रेस्ड हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम पे क्या एक्शन लेना चाहिए। देखो, ट्राई तो पूरा कर रहे हो कि प्रैक्टिकल होकर के रहो, इमोशनल फूल ना बनो, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ इस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। यहाँ से देखते हैं। और ऑल्सो अगर मैं बात बोलूँ ना, आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है कि देखो उनके मन में भी ना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो बोलना चाहते हैं आप लोगों को, तो वो चीज़ है ना पॉसिबल हो नहीं पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि या तो ये रिलेशन ख़राब ना हो जाए, या ऑलरेडी रिलेशन इस कगार पर है ख़राब होने की कि वो और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते। तो इस टाइम पर ना आपको लेकर के ना वो थोड़ा सा इमोशनली हर्ट है, आपको लेकर के इमोशनली वो थोड़े से हर्ट है इस टाइम पे। और उनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, देखो आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं एफर्ट्स डालने का, बात करने का, बट प्रैक्टिकलिटी की वजह से, थोड़े से ईगो की वजह से भी वो आपसे इस टाइम पे बात नहीं कर रहे या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। या ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम पे वो आपको लेकर के ना थोड़ा सा अप्स एंड डाउन जैसा ही फील कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, उस टाइम पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, और अब हम उनकी फीलिंग्स देखते हैं। ये तो हो गई उनकी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को लेकर के। पार्टनर क्या सोचते हैं।
उनकी क्या फीलिंग्स हैं। ओके, दी हेरोफेंट का यहाँ पे कार्ड है। देखो कहीं ना कम्युनिटी का भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। उनको उनकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर के, देखो उनकी फीलिंग्स तो अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिलेशनशिप इंटरकास्ट हो, तो वो इस टाइप की चीज़ें भी अपने मन में इस टाइम पे सोच रहे हैं जो वो आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जो वो बोल नहीं पा रहे कि इंटरकास्ट मैरिज मेरे घर पे अलाउड नहीं है या कुछ, लेकिन वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके बिना देखो उनके लिए जीना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मैनेज करके चलने में बिलीव करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस बनाए इस टाइम पे वो रखे हुए हैं। और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के। ओके, उनको ये भी पता है कि आपने उनके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। वो भले ही आपको बोल नहीं पा रहे इस टाइम पे, या क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं और उस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन रखते हैं, भले ही वो आपको बोले या ना बोले। ऑल्सो यहाँ पे आप उनके लिए ना हीलिंग का काम करते हैं। आपको एक वो हीलिंग के जैसे देखते हैं कि मेरा पार्टनर अगर मेरे साथ है तो मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली वाइब में रहता हूँ, हीलिंग वाली एनर्जी में रहता हूँ। ऑल्सो यहाँ पे दी एम्परर का कार्ड शो कर रहा है कि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेके एक चीज़ और फील करते हैं कि आप लोग गुस्से के बहुत तेज हो और गुस्से में आप लोग कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी हद तक जा सकते हो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा आप लोगों का हो सकता है। तो उस वजह से ना वो थोड़ा सा ये घबराए हुए रहते हैं, थोड़े से डरे हुए रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करे क्या नहीं करे, मैं कैसे डील करूँ कैसे डील नहीं करूँ। तो इस टाइप की एनर्जी में वो इस टाइम पे है। ऑल्सो वो हमेशा एक चीज़ सोचते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप मन के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ हो, लेकिन गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ये उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के है। और हम यहाँ से देखते हैं और क्या फील करते हैं आपके पार्टनर आपको लेके। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कहीं धोखा ना दे दो, या ऑलरेडी ऐसा हो चुका है कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए, आपकी किसी और से बात होना शुरू हो गई, तो वो एक धोखे जैसी एनर्जी इस टाइम पर है। वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लड़ना झगड़ना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशंस पे पूरे तरीके से कंट्रोल करके चल रहे हैं, जिस वजह से आर्ग्यूमेंट्स ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। देखो वो इस रिलेशनशिप को है ना छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लेके ये भी फील करते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को ख़राब किया है, आपने इस रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, किसी और के साथ कांटेक्ट में आके या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके, थोड़ा एडजस्ट नहीं करके, एफर्ट्स नहीं डाल के आपने रिलेशनशिप ख़राब किया है। और इस चीज़ को लेकर के आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, इस चीज़ को लेकर के आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, इस चीज़ का उनको बहुत ज़्यादा बुरा इस टाइम पे लग रहा है। और हमेशा से लगता आया है, भले ही वो बोले या ना बोले, लेकिन उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट करती थी और आज भी करती है कि आपने कभी एफर्ट्स ही नहीं डाले, आपने कभी कुछ बोला ही नहीं कि हाँ हमारा रिलेशन ख़राब चल रहा है, हमें सही करना चाहिए, हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमें साथ में बात करना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ऐसा कुछ आपने कभी बोला नहीं, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा हमेशा से बुरा लगता आया है। लेकिन ये फीलिंग्स उन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं करी, ये बातें आप लोगों से उन्होंने कभी नहीं करी। ओके, लास्ट हम यहाँ से देखते हैं और क्या है। ओके, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज़। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अपने ऊपर भी ध्यान दो आप, ठीक है, अपने पार्टनर के अलावा अपने ऊपर भी ध्यान दो, मिरर में देखो खुद को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे रिलेशनशिप रखना है कैसे नहीं रखना है। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस और आई है कि आपका जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है,
तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना। देखो रिलेशनशिप अच्छा है बुरा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कहीं ना आपके पार्टनर को एक चीज़ और फील होती है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत कुछ कर सकते हो। उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता है। करियर वाइज भी वो बहुत ज़्यादा अवेयर है आपको लेकर के। यू कैन ऑलवेज सी राइट द स्टोरी। देखो आपके पार्टनर ने एक चीज़ और फील करते हैं आपको लेकर के, और वो ये है कि अगर आप चाहो तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, और आप चाहो तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो टोटली वो आपके ऊपर डिपेंड है, और उनको हमेशा से यही लगता है कि सब कुछ आपके ही हाथ में है। जस्ट अ सेकेंड, कार्ड्स नीचे गिर गए थे। तो वो आपको ही विलेन मान के बैठे हुए हैं, भले ही वो आपको ये चीज़ बताए या ना बताए, बट उनकी नज़र में आप विलेन हो और वो विक्टिम है। ओके और यहाँ पे जो लास्ट कार्ड आया है वो मॉर्निंग का कार्ड आया है। देखो कहीं ना उनको एक इंतज़ार है कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो और आके उनसे माफ़ी मांगो। ठीक है, तो वो ये चीज़ थोड़ी सी एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, वो ये चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप विलेन हो उनकी स्टोरी में, उनकी लव स्टोरी में। आप यानी कि उनके पार्टनर ही विलेन बने हुए हैं, ऐसा उनको फील होता है। इस वजह से वो थोड़े से इस टाइम पे परेशान है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, इमोशनली सेटिस्फाई इस टाइम पर वो नहीं है आप लोगों को लेकर के और अपने आप को लेकर के भी। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए इसी तरीके की लव रीडिंग्स के लिए। अपनों के साथ शेयर कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए।